नमस्ते। आज हम एक अनोखी किताब ईट दैट फ्रॉग बाय ब्रायन ट्रेसी के बारे में बात करेंगे। ईट दैट फ्रॉग एक ऐसी किताब है जो टाइम को यूज़ करने में और टाइम को सही से मैनेज करने में हेल्प करेगा। इस किताब से आप सीखोगे कि हम काम को टालना कैसे बंद कर सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि ईट दैट फ्रॉग का मतलब क्या है। फ्रॉग का मतलब है हमारे हर रोज़ का सबसे इम्पोर्टेंट काम, जिसको अगर हमने समय रहते कर लिया तो हमारा बहुत फ़ायदा होगा और अगर नहीं किया तो बहुत नुकसान। ईट दैट फ्रॉग इस लाइन का मतलब अपने दिन का शुरुआत सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट काम को करके करो। ये किताब हमें 21 टिप्स देते हैं जिसे फॉलो करके हम हमारे टाइम को स्टेप बाय स्टेप अरेंज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं 21 टिप्स क्या क्या है। 1. 3Ds डिसीजन, डिसिप्लिन और डिटर्मिनेशन। ये 3D हमें और बेहतर बनने के लिए बहुत ज़रूरी है। डिसीजन काम को शुरू करने के लिए और उस काम को पूरा करने के लिए ज़रूरी है। डिसिप्लिन कोई भी काम को पूरा करने के लिए डिसिप्लिन ज़रूरी है। डिटर्मिनेशन कोई भी मुश्किल काम या फिर कोई भी नए काम को कंटिन्यूअसली करने के लिए डिटर्मिनेशन की ज़रूरत होती है। नंबर 2. पाथ क्लैरिटी। जब सक्सेस की बात आती है तब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अपने गोल को सही से देखना, और क्लियरिटी के बिना किसी भी गोल को अचीव करना और सक्सेसफुल होना पॉसिबल नहीं है। और हाँ, हमें जो चाहिए उसका एक क्लियर रोड मैप हमारे पास होना चाहिए, फिर प्रोडक्टिवली उस काम को करना होगा। नंबर 3. प्लानिंग इन एडवांस। आपको अपने पूरा दिन का एडवांस में प्लान करना चाहिए। अपने दिन को एडवांस में प्लान करने से एक अलग इम्पैक्ट पड़ता है डे टू डे लाइफ में। पहले से प्लान करने का फ़ायदा है कि आपको पहले से पता होता है कौन सा काम करना है और किस समय पे करना है। इस एक आदत को अपनाने से आप अपने दिन को सही से यूटिलाइज कर सकते हैं। इसे करने से बेकार में टाइम वेस्ट भी नहीं होगा और रोज़ी रूटीन फॉलो करने से आप साल भर में अपने आप को पिछले 10 साल से आगे लेकर जाओगे। ऑथर बताते हैं कि प्लानिंग एक सिंपल सा रूल है जो आप अपने प्रायोरिटी और डेडलाइन के हिसाब से फॉलो करते हो, और प्लान बनाने से आपका काम भी टाइम से कंप्लीट हो जाएगा। नंबर 4. 80-20 रूल्स। 80-20 रूल्स का मतलब है आप जो भी करते हो उसका 20% ही आपके रिजल्ट का 80% हिस्सा बनेगा। आपके पास 10 कामों की एक लिस्ट हो सकती है, लेकिन इसमें से 2 या 3 काम ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगा। सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम ही सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है, इसीलिए हम उसी काम को टालते रहते हैं। इसीलिए ऑथर कहते हैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम को सबसे पहले करो। वो इम्पोर्टेंट काम ही आपके 80% सक्सेस का हिस्सा है। बचा कुछ काम बाद में करो। नंबर 5. अंडरस्टैंड योर कॉन्सिक्वेंसेस एंड योर टाइम। जब भी आप कोई काम शुरू करें, पहले उस काम की कॉन्सिक्वेंसेस और पोटेंशियल आउटकम पर विचार करें। इससे आपको काम की इम्पोर्टेंस पता चलेगा। जिस काम के बारे में आपका लॉन्ग टाइम व्यू होता है, उस काम को आप ज़्यादा अच्छे से कर पाओगे। आप ऐसे फैसला लोगे जिससे आप जल्दी और आसानी से आपका गोल अचीव कर पाओगे। नंबर 6. इज़ प्रोक्रेस्टिनेशन एवर ओके? आपको प्रोक्रेस्टिनेशन को क्रिएटिवली प्रैक्टिस करना होगा, क्योंकि आप सारा काम एक दिन में नहीं कर सकते हो। इसलिए आपको कुछ काम को पीछे छोड़ना होगा। कुछ काम जो बहुत आसान और इंटरेस्टिंग होता है, लेकिन वो सिर्फ आपका समय बर्बाद करता है। उन कामों को आपको टालना होगा ताकि आप ज़रूरी काम को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे सकें। नंबर 7. ABCDE मेथड। आप अपने कामों को प्लान करने के समय कामों को ABC और D पार्ट में डिवाइड कर लें। ए पार्ट में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम होगा, एक या फिर एक से ज़्यादा भी हो सकता है।
ए पार्ट के काम को आज के दिन ही कंप्लीट करना होगा और जो काम बी, सी और डी पार्ट में है वो तब किया जा सकता है जब ए वाला सारा काम हो जाए। नंबर 8, की रिजल्ट एरियाज। की रिजल्ट एरिया का मतलब है एक शॉर्ट लिस्ट ओवरऑल गोल की। अपने की रिजल्ट एरिया में ध्यान दें, इसे पूरा होने में आपका ही हाथ है। अगर ये आप कभी भी नहीं करोगे तो कभी नहीं होगा। नंबर 9, लॉ ऑफ ट्री। आपके लाइफ के 3 की एरिया से फैमिली, हेल्थ और करियर। अगर आप ये 3 की एरियाज के लिए गोल बना ले तो आप सारी चीज़ों पर ध्यान दे पाओगे। नंबर 10, प्रिपरेशन। अगर आप प्रोक्रेस्टिनेशन से अपने आप को बचाना चाहते हो तो आपके पास सभी तरह की टूल्स या फिर रिसोर्सेस होना चाहिए ताकि आपको अपने काम को बीच में छोड़ना ना पड़े और आप अपने काम सही से पूरा कर सकें। नंबर 11, स्किल अपग्रेड्स। जब भी आपको लगता है कि कोई भी काम को पूरा करने के लिए आपके पास ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो आप उस काम को टाल देते हैं। इससे बचने के लिए हमेशा अपने स्किल को अपग्रेड करते रहे और कुछ ना कुछ सीखते रहे। हो सकता है कि आपको सब कुछ नहीं पता जो आपको पता होना चाहिए, लेकिन सीखते रहने से आप धीरे धीरे अपने आप को उस काम के लिए काबिल बना पाओगे। आपको अपने काम के बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए और नॉलेज के लिए आपको सीखना होगा। लर्निंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सक्सेसफुल होने के लिए। इसके लिए आप 3 ज़रूरी स्टेप ले सकते हैं। रोज़ 1 घंटा पढ़ो जो आपके फील्ड से रिलेटेड हो। किसी कोर्स या फिर सेमिनार को अटेंड करने का मौका मिले तो ज़रूर करें और अपने टाइम में से कुछ टाइम ऑडियो बुक सुनने के लिए इस्तेमाल करें। आप इन्हीं 3 स्टेप को फॉलो कर सकते हो। नंबर 12, स्पेशल टैलेंट। हम सबके पास कोई ना कोई स्पेशल टैलेंट होता है जो हमारे लाइफ में एक अहम भूमिका पालन कर सकता है। इसलिए अपने टैलेंट को पहचानें और उस टैलेंट के ऊपर काम करें ताकि आप अपने करियर में उस पर्टिकुलर टैलेंट का इस्तेमाल करके आगे बढ़ सकें। नंबर 13, कंस्ट्रेंट्स। हम सबके पास टैलेंट के साथ साथ कुछ खामियां भी होते हैं। अगर आप अपने कमज़ोरी को पहचान लें तो पहले से उससे लड़ने के लिए तैयार हो सकते हैं ताकि आपको आपकी कोई कमज़ोरी रोक ना पाए आपको अपनी मंजिल पाने से। नंबर 14, प्रेशर इज़ यूज़फुल। जैसे कि हमें पता है कि प्रेशर हमारे लिए बहुत बुरी चीज़ है, लेकिन कभी कभी ये बहुत ज़रूरी होता है आगे बढ़ने के लिए। बहुत लोग प्रेशर के बिना काम नहीं कर पाते हैं। डेडलाइन एकदम पास आने के बाद काम स्टार्ट करते हैं। अगर आप अपने ऊपर रोज़ थोड़ा थोड़ा प्रेशर क्रिएट कर सकते हो तो आपका काम होने लगेगा। धीरे धीरे काम करना आपका आदत बन जाएगा। ये आदत ही आपको प्रोग्रेस की तरफ ले जाएगा। नंबर 15, पर्सनल पावर्स। अपने शरीर को सही से काम करवाने के लिए अपने शरीर को एनफ स्लीप, हेल्दी फूड और मेंटल पीस देना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका शरीर ठीक से काम नहीं करेगा तो आपका काम उतना अच्छे से नहीं हो पाएगा जितना अच्छे से होना चाहिए। नंबर 16, मोटिवेशन। मोटिवेशन एक ऐसी चीज़ है जो मेंटल हेल्थ के लिए दवाई का काम करता है। अगर आप अपने लाइफ में घटने वाली चीज़ों को पॉजिटिवली देखते हैं तो ये सोच आपके ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करेगा और अगर आप नेगेटिव सोचते हो तो आपकी ज़िंदगी में सब नेगेटिव ही होगा। नंबर 17, टेक्नोलॉजी। आज के दिन में हम कोई भी नहीं चल पाएंगे टेक्नोलॉजी के बिना, लेकिन ये टेक्नोलॉजी हमें बर्बाद करने के लिए भी कोई कसर नहीं छोड़ता। ज़रा सोचिए, अगर हम टेक्नोलॉजी को सिर्फ अपने काम के टाइम ही यूज़ करें और बाकी टाइम हम अपना काम करें तो कितना ज़्यादा टाइम मिलेगा हमें अपना काम को पूरा करने के लिए और हम कितना ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाएंगे। इसीलिए टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करें, लेकिन लिमिट में। नंबर 18, हाउ टू स्लाइस एंड डाइस।
स्लाइस एंड डाइस, इसका मतलब है बड़े कामों को छोटे कामों में बांट लेना। छोटा काम आपको ज़्यादा आसान लगेगा बड़े कामों के मुकाबले। इससे छोटा छोटा टास्क करते हुए आप रेगुलर प्रोग्रेस करते रहोगे और साथ में आपका बड़ा काम भी कब हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। नंबर 19, टाइम। आपको इम्पोर्टेंट काम करने के लिए टाइम को अलग से निकालना होगा और काम के अकॉर्डिंग टाइम को अलग अलग स्लॉट में डिवाइड करना होगा और जो काम जिस भी टाइम में करने का प्लान है वो काम उसी टाइम के अंदर ही पूरा करना होगा। इससे आपका काम भी टाइम में पूरा होगा और साथ में सेल्फ डिसिप्लिन और टाइम मैनेजमेंट का स्किल भी आप सीख लोगे। नंबर 20, अर्जेंसी एंड मोमेंटम। आपको अपने काम के लिए अर्जेंसी क्रिएट करना होगा ताकि आपको लगे आपके पास टाइम कम है और काम को पूरा भी करना है। जब आप अपने गोल की तरफ कंटिन्यूअसली एक्शन लेते हैं तो मोमेंटम प्रिंसिपल ऑफ सक्सेस को अचीव कर पाते हैं। इससे आपको काम शुरू करने के लिए सोचना पड़ सकता है, लेकिन कंटिन्यूअसली करने से वो काम आपको आसान लगने लगेगा। नंबर 21, सिंगल हैंडलिंग। आप जब कोई काम शुरू करेंगे तो आपका 100% फोकस सिर्फ उसी काम पर ही होना चाहिए। आपको कोई भी दूसरे काम के बारे में सोचना नहीं है। इससे आप अपने टाइम में से 50% टाइम सेव कर पाओगे। तो अगर आप सब काम को अपनी पूरी एनर्जी देकर शुरू करते हो और प्लान करके सेम एनर्जी के साथ कंटिन्यू करते हो तो आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको ये बुक समरी पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।